देखिए भीड़। आज यात्रा का पहला दिन और कितनी भीड़। इसको थोड़ा सा साइड से लगा लो ना भैया। हेलो नमस्ते जी, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। दिस इज़ राहुल कौशिक फ्रॉम सोनप्रयाग गौरीकुंड। सो हम लोग कल 3 बजे पहुंचे थे यहाँ। सोनप्रयाग तो नहीं पहुंचे, सोनप्रयाग से पहले ही सीतापुर पे हम लोगों को रोक दिया गया। हमारी गाड़ी को आगे नहीं जाने दिया गया। बोलते हैं आप यहीं रुकें क्योंकि आगे जाने की जगह नहीं है, आगे जगह भी नहीं है सोनप्रयाग पे और ना पार्किंग अवेलेबल है। तो इसलिए हमको अपनी कार यहीं सीतापुर पे पार्क करनी पड़ी है। और अभी सुबह के 3 बज रहे हैं और हम यहाँ से चल दिए हैं केदारनाथ यात्रा शुरू करने के लिए, गौरीकुंड प्रस्थान करने के लिए। अब हाँ, सो अभी हमने टैक्सी करी है सोनप्रयाग तक जाने के लिए। अभी हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। दिखाते हैं आपको आगे का जर्नी। खूबसूरत बहुत सुंदर नज़ारे लग रही है हमारे साथ। यहाँ से हमारी ट्रैकिंग शुरू होती हुई अब हम यहाँ से केदारनाथ के लिए रास्ता पकड़ के जा रहे हैं। सुबह के 5 बज रहे हैं। 5 सवा 5 बजे हम लोगों ने चढ़ाई शुरू करी है। देखते हैं ऊपर पहुंचते कितना टाइम लगेगा। करीब 9 से 10 घंटे लगने चाहिए। तो 9 से 10 घंटे के हिसाब से 10, 2, 12, 3 बजे तक करीब पहुंचना चाहिए। बट हम आराम से जाएंगे, हमें कोई जल्दी नहीं। हम इसको आराम से 4 बजे तक कवर करेंगे। उतर गए। और क्या हरकतें होती थी? वो तो था ही ना, ऊंचा नीचा। तो पहुँचे गौरीकुंड और गौरीकुंड पहुँच के भी हम लोग नाश्ता करेंगे, चाय पानी। फिर उसके बाद आगे की यात्रा शुरू करेंगे। इस बार यात्रियों बहुत ज़्यादा तादाद में आए हैं यात्री। इतनी ज़्यादा तादाद में है कि पैदल चलने में भी दिक्कत हो रही है। शुरुआत है, अभी आगे और यात्री आएंगे। अच्छा है, 2 साल बाद आपके प्रॉपरली यात्रा चालू हुई है। यहाँ के लोकल लोगों को इनकम होगी, थोड़ा पैसा आएगा। 2 साल से लोग बेचारे इंतज़ार में थे कि कब से यात्रा चालू होगी, कब से खुलेगी। सो इट्स गुड दैट दे हैव स्टार्टेड दिस ईयर एंड उम्मीद। जय भोलेनाथ। ये है गौरीकुंड कुंड तक जाने के लिए रास्ता। यहाँ से जो लोग नीचे जा रहे हैं ना,
देखिए भीड़। आज यात्रा का पहला दिन और कितनी भीड़। इसको थोड़ा सा साइड से लगा लो ना भैया। आज मैप पे अभी स्नोफॉल का प्रेडिक्शन दिखा रहा है ऑन केदारनाथ। अराउंड 11 बजे से शुरू होगा बारिश और स्नोफॉल का प्रेडिक्शन। अभी हम जंगल चट्टे भी नहीं पहुँचे, 2 किलोमीटर चल के आए हैं और उसमें हालत ख़राब। बाकी नज़ारे तो आप देख ही रहे हैं दोस्तों। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। केदारनाथ जाना है तो पैदल ही जाओ, हेलीकॉप्टर से खच्चर से बैठ करके जाने का कोई फ़ायदा नहीं। क्यों दीप, क्या कह रहा हूँ? केदारनाथ यात्रा पे जा रहे हो तो पैदल ही जाओ, मज़ा उसी में। साथ के साथ की फ्लाइट पकड़ के मंदिर पहुंच जाना। बट बेसिक पॉइंट क्या है कि आप जो ऑन द वे इतने सुंदर नज़ारे और नेचर मिस करते हो ना, तो वो आपका सबसे ज़्यादा लॉस है कि नहीं? आपने 4000 की फ़्लाइट करा तो ली, आप आ गए चले गए, लेकिन आपने लाखों डॉलर के व्यूज़ छोड़ दिए पीछे, सुंदर नज़ारे। तो सार्थक कैसा लग रहा है पहली बार आकर के? हैं? मज़े आ रहे हैं? ऐसा होता है मंदिर आके आपको मंदिर देख लेते हो। यहाँ से तो ये लगता है अभी पहुँचे वो रहा सामने। वही तो है। अब वहाँ तक पहुँचते रहे, कब पहुँचेंगे? हाँ काम तो हुआ है। क्या? काम तो हुआ है। हाँ, नहीं तो पहले तो बहुत खस्ता हालत थी। पिछले साल लास्ट ईयर रिपेयरिंग कर दी इसकी ट्रैक की, नहीं तो पहले गड्ढे थे। है ना? अभी तो चढ़ाई नॉर्मल है, सिंपल, ज़्यादा नहीं है। अभी और मज़ा आएगा। आगे जा कर के तो और है, सीधी चढ़ाई है। नेपाल से आए हुए लोग, नेपाली बंधु बाबा केदार के दर्शन करने आए हुए हैं। ये जो हमारे आगे चल रहे हैं जनाब, नेपाल के। ये हम पहुंचे जंगल चट्टी, थोड़ी देर आराम करेंगे, चाय नाश्ता करेंगे, फिर वापस से अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। सार्थक, हाउ इज योर फीलिंग? फीलिंग प्रीटी नाइस। बढ़िया, बढ़िया। मजे में? मजे में। कोई थकान, कोई दर्द, कोई कुछ? अभी तक तो नहीं।
कंफर्टेबली आ गए। अभी कुछ महसूस नहीं हो रहा है, फर्स्ट टाइम तो लगा था। पहली बार तो अरे मामा चढ़ लेंगे, यही तो है? यहाँ तो मैं डेली चलता हूँ ऐसे। बच्चे कर थोड़ी देर बाद अरे कहाँ ले आए, घोड़ा खच्चर करवा दो। ठीक है, फिर 2 किलोमीटर बाद चल गए। अरे कोई तो उठा के ले जाओ। तो उसके बाद चल के बोलता कोई तो मेरे को पहुंचा दो ऊपर। नहीं वो ठीक है, लिंचोली तक आपको ऐसा लगेगा। हाँ, उसके बाद नज़ारे ये जितने सुंदर है ना, उससे 10 टाइम्स और सुंदर होने वाले हैं। बहुत शानदार होने वाले उससे हैं। ना, उससे एक अलग एनर्जी आ जाती है, M2 आ जाता है। लोग है ना हेलीकॉप्टर से जाकर के मिस कर देते हैं ये चीज़। ले ली, चल अपन पी लेंगे ये तो। हेलीकॉप्टर से जाकर के लोग ये चीज़ बहुत ज़्यादा मिस कर देते हैं। नज़ारे जो होते हैं ना नहीं, आपके, जो जैसे बुजुर्ग रास्ते के चलते हुए नज़ारे जो आपको देखने को मिलेंगे ना, वो बुजुर्ग और बच्चों के लिए ठीक है हेलीकॉप्टर। मुझे नहीं लगता कि बेसिकली उन्हीं के लिए ही होना चाहिए। यूथ है, मतलब 40 साल तक के लोग आराम से कर सकते हैं, हुआ बना हुआ है। हाँ, बट बाकी भैया जिसके पास पैसा है वो तो खैर, पैसे वाली बात नहीं है। उसमें आपका पोनी करोगे उसमें भी उतना पैसा लगेगा, हेलीकॉप्टर में भी उतना पैसा लगेगा। टाइम बचेगा, बस टाइम बचेगा आपका, टाइम मेन है। टाइम इज मनी। हम तो वेले हैं। जगह पर फोकस कर रहे हो पहले। नहीं नहीं, जगह हम टाइम लेकर के आए ना यार, तो मतलब क्या जाने का? जब आपके पास टाइम नहीं तो फिर जाने का मतलब ही क्या है, बताओ? टाइम तो आ जाता है, चीज़ों के लिए तो टाइम ही टाइम है। ओह, और भाई तो क्या नज़ारे हैं। और सबके साथ ऐसे यात्रा करने में तो आहा, लगता है बर्फ़ पिघल गई सारी, और ऊपर इतनी बरसात हुई नहीं। कितना मुश्किल है इन लोगों के लिए, 4 लोग एक जन को बिठा के। हेलीकॉप्टर्स जाते हुए 7 मिनट का फ्लाइट टाइम है। 7 मिनट में आपको वहाँ पे उतार करके रख देंगे, फिर जाओ देखो अपना घूमो। एक मेन मुझे लगता है रामगढ़ से शुरू होता है। ये भी ट्रैक ही है अच्छा खासा, इतना आसान नहीं है। किस चीज़ का है? जियो का है। जियो है, आएगा आगे। तो आगे ही तो हम लोग पहुँचे हैं, कौन सी जगह भी है? ये मीठा पानी होता है। मीठा पानी। भीमबली पीछे रह गया, भीमबेली आगे है। आगे है। आधे किलोमीटर फिर उसके बाद आपकी मेन चढ़ाई शुरू होगी। तब टीएफ की चढ़ाई आप बोलते हैं। टीएफ टफ। लिंचोली बोलते हैं उसको। यहाँ पे हम लोग छोटी लिंचोली से आपका पूरा बड़ी लिंचोली और उसके आगे तक भी आपका ऐसे ही है, सीधे किया। केदारनाथ तक का।
मौसम सुहाना होता हुआ बादल हो गए है। धागे गुर्दे छिलते हुए। तो हम लोग पहुंचे हैं अभी भीमबली। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इधर, ये यहाँ से आपका मेन चढ़ाई वाला रास्ता शुरू होता है और ऊपर जो आपको दिख रही है जनता वो है छोटी लिंचोली बड़ी लिंचोली। उसके भी आगे जाकर के आपका केदारनाथ धाम। इसको दवाई दे दूँ? दवाई दे दूँ? वहाँ बंदा आएगा तो एक कहाँ है तेरा? हाँ तो आगे का तो अभी बाहर निकलता है जब 1000 रुपये का चालान होगा। इसमें भी 1000 रुपये का चालान घोड़े खच्चर के लिए? इलीगल नहीं, उसके लिए नहीं, इलीगल घोड़े के लिए जिसकी लाइसेंस नहीं है, पर्ची नहीं है, रजिस्टर कराने पड़ते होंगे। हैं RTO। ये देखो भाई के पैरों में कप्तान नंबर की पीछे से पैर छिल गए हैं भाई के, नंगे पैर चल रहे हैं, पीछे एड़ियों पे खून निकल रहा है भाई साहब। हाथों में जूते लेके। इतना आसान नहीं है हमारे केदार बाबा के दर्शन करना, कष्ट तो सहना पड़ेगा। अब बिना कष्ट लिए अगर आपने दर्शन करे तो वो आनंद भी प्राप्त नहीं होगा आपको। असली फीलिंग तब आती है जब आप सामने पहुंच करके देखते हैं ना भव्य नज़ारा केदारनाथ का, आंखों में से आंसू निकल आते हैं। खुशी के आंसू बोलिए या भगवान के दर्शन का, बट हाँ वो जो खुशी होती है ना वो मैं जाहिर नहीं कर सकता यहाँ पे कि कितनी खुशी मिलती है, कितनी खुशी मिलती है। वो तो आप लोगों को तभी पता लगेगा जब आप यहाँ आएंगे पैदल चल के, ट्रैक करके, ना घोड़े से, ना खच्चर से, ना हेलीकॉप्टर से। क्यों दीप, पिछली बार के क्या इमोशंस थे? इमोशंस थे कि एग्जॉस्ट हो गया था काफ़ी रास्ते में, जैसे तैसे पानी आज के ऊपर पहुँचे। ये वाले तो ठीक हैं, जब पहले दर्शन हुआ पहले दिखा मंदिर, हाँ एनर्जी आई, हाँ, उसके बाद मंदिर में घुसे और आप कितने भी मतलब पत्थर दिल इंसान क्यों ना हो, थके हुए, कुछ भी हो, थके हुए हो, हारे हुए हो, जो भी हो, आपके आंसू अपने आप निकलेंगे और आपका उन पर कंट्रोल नहीं होगा। बिल्कुल। आप ये भी सोचेंगे कि यार रोक नहीं रहा हूँ, और ऐसा सिर्फ आपके अकेले के साथ नहीं होगा। यहाँ ज़्यादातर लोगों को देखेंगे तो सबकी आंखों में पानी होता है, तो वो चीज़ रोंगटे खड़े करने वाली होती है। मतलब वही है ना, आपको फीलिंग समझ में नहीं आती कि हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, क्यों बिना मतलब ही आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। ओ बाबा रे, फीलिंग गोवा जाके तो नहीं मिलेगी।
वो फीलिंग मिल ही नहीं सकती। करोड़ों खर्च कर लो वो नहीं लगेगा। कहते हैं ना मनी कैंट बाय हैप्पीनेस, सही कहते हैं। बिल्कुल सही बात। तो अभी हम जो आपको बता रहे थे ना क्या फीलिंग रहती है, वो मैं आपको बयां नहीं कर सकता। मतलब मेरे पास शब्द नहीं हैं उस चीज़ के आपको बताने के कि जब आपको बाबा के दर्शन होते हैं और आप स्वतः ही अपने आप रोने लगते हैं। पिछले से सन 2019 की बात है, जब मैं आया था, एक बंदा अपने दोस्त के गले लग के फूट फूट के रोया है। उसका दोस्त उसको चुप करा रहा है कि भाई चुप हो जा। सार्थक लेकिन वो अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जो आपके इमोशंस होते हैं वो इमोशंस आपके बाहर निकल रहे थे आंसुओं के रूप में। सो वो जो एक फील होता है ना, फीलिंग जो आती है अंदर से ही, बहुत बहुत सुंदर अप्रतिम फीलिंग होती है। और उस फीलिंग को लेने के लिए आप केदार बाबा के दर्शन करने के लिए हर साल आओगे, बार बार आओगे। और ये मेरा चौथा टाइम है, 4th टाइम मैं बाबा के दर्शन करने जा रहा हूँ। इससे पहले कभी कोई वीडियो रिकॉर्ड करा नहीं है, लेकिन इस बार ही सोचा कि आप सबको दिखाते हैं, केदारनाथ के दर्शन कराते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स, इमोशंस और सबसे बड़ी बात केदार धाम।